Hello students, please open your textbook page number 17 and let us start the poem Florence Nightingale. First of all, let us know something about Florence Nightingale. Florence Nightingale was a lady who was born on 12 May 1820 in Italy, but most of her life was spent in England. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक महिला थी जिनका जन्म जो है 12 मई 1820 को इटली में हुआ था और इनका ज़्यादातर समय जो है इंग्लैंड में बीता था। ठीक है, और इनकी डेथ जो है वो 13 अगस्त 1910 यानी 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हुई थी। बेटा इन 1854 द क्रीमिया वॉर वॉज ब्रोक आउट। सन 1854 में जो है क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया था और उस युद्ध में जो है एक तरफ थे ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की और दूसरी तरफ जो है रसिया था। रसिया में वो स्थान है क्रीमिया। तो उस समय हाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है बेटा ये बाय ऑक्यूपेशन सी वॉज ए नर्स, व्यवसाय से जो है वो एक नर्स थी, ठीक ना, यानी ट्रीटमेंट करती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपने नर्सेस की टुकड़ी जो है उन घायल सैनिकों के ट्रीटमेंट के लिए क्रीमिया में भेजा था और उसमें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल गई थी। बल्कि यही जो है इन्हीं के लीडरशिप में जो है वो नर्सेस की टुकड़ी वहाँ गई थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वहाँ पे घायल सिपाहियों का उपचार करती थी और अक्सर जब लाइट नहीं रहती थी तो कमरों में वो लैंप लेके जाया करती थी। मतलब वो इतना ज़्यादा कॉशियस रहती थी उनके ट्रीटमेंट के लिए कि वो लैंप ले लेकर के जो है अपने साथ वो जाके घायल इंजर्ड पर्सनस को देखती थी, उनका ट्रीटमेंट करती थी। दैट इज़ वाई शी वॉज ऑल्सो फेमस बाय द नेम द लेडी विद द लैम्प। उनको जो है द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल जो है उनका सरनेम है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपनी पोएम पे। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। अपॉन द वाइट वॉश्ड वॉल्स, अपॉन द वाइट वॉश्ड वॉल्स मतलब वो जो हॉस्पिटल था उसकी दीवारें जो है वो पेंट की गई थी सफ़ेद रंग से, ठीक ना। और ओमेंस शेडो फॉल्स मतलब उन हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारों पर अक्सर एक महिला की परछाई दिख जाया करती थी। ठीक है, अ वुमेन वॉक्ड ओवर द डार्कसम फ्लोर्स, उन अंधेरे फर्शों पर वो महिला चला करती थी और ए सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल lighted her face the while in passing through the dismal corridors। dismal corridors का मतलब बेटा इसको बोलेंगे हम उदास गलियारे यानी अंधेरी गलियारे हैं, जहाँ पे हमेशा जो है नीरवता सी छाई रहती थी। उन उदास गलियारों में से जब ये गुजरती थी तो उनके चेहरे पे कैसी एक्सप्रेशन होते थे, अ सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल, बहुत ही जो स्वीट और एक परियों जैसी मुस्कुराहट होती थी, ठीक ना। लाइटेड हर फेस द वाइल, जब वो उन उदास गलियारों में से गुजरती थी तो उनके चेहरे पर जो है एक स्वीट और परियों जैसी मुस्कुराहट होती थी जो उनके चेहरे को जो है लाइटेड प्रकाशित करती थी, ठीक ना। जब वो उस उदास गलियारे में से गुजरती थी तो उनके चेहरे पे जो है बहुत ही स्वीट स्माइलिंग हुआ करती थी। चले चलते बेटा नेक्स्ट स्टेंजा। एंड नाउ एंड देन, नाउ एंड देन यानी सेल्डम कभी कभी, देन दियर स्लिप्स ए वर्ड फ्रॉम आउट हर लिप्स, कभी कभी उनके होठों से कुछ शब्द निकलते थे और वो शब्द कैसे होते थे, मोर स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट लगते थे, बहुत मधुर लगते थे। मोर स्वीट एंड ग्रेटफुल टू दोज लिसनिंग ईयर्स देन द मोस्ट प्लेंटिव टेल, प्लेंटिव टेल का मतलब सारूफुल टेल यानी दुखद कहानी, ठीक ना, ऑफ द सेड नाइटिंगेल, of the sad nightingale, whose name and tenderness this woman bears। क्या इस स्टेंजा को देखिए समझिए, कह रहा ना, कभी कह रहा है कि ए वर्ड फ्रॉम आउट हर लिप्स, उनके होठों से जो वो शब्द निकलते थे, मोर स्वीट एंड ग्रेटफुल टू दोज लिसनिंग ईयर्स, उन कानों को जो
सैनिकों की बात हो रही है, उन्हें इतना स्वीट लगते थे वो वर्ड, किसकी अपेक्षा, देन उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, द मोस्ट प्लेंटिव टेल ऑफ द सैड नाइटिंगेल, जो दुखी नाइटिंगेल है, बुलबुल है जो बहुत दुख में है, और यदि अपनी कोई प्लेंटिव टेल, कोई अपनी दुख भरी गीत कहानी सुना रही है, तो उस दुखद कहानी से भी स्वीट लगते थे इनके वर्ड्स, किनके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, ठीक ना। हुज नेम, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्या है, फ्लोरेंस और नाइटिंगेल, तो कह रहा हुज नेम एंड टेंडरनेस दिस वुमेन बियर्स, जिस महिला के पास उस नाइटिंगेल का नाम भी था और उसकी टेंडरनेस यानी उनकी स्वीट वॉइस भी थी। मतलब बेटा ये कवि जो कंपेयर कर रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, किससे, नाइटिंगेल से, उस बुलबुल से इनको कंपेयर करके कर रहा है कि इनके पास उनकी जैसी स्वीट वॉइस थी, और जो कि सर नेम था नाइटिंगेल, वो तो इनके पास था ही, क्योंकि नाम ही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हर प्रेजेंस इन द रूम, हर प्रेजेंस इन द रूम, जब कभी भी उनकी कमरे में उपस्थिति होती थी ना, ऑफ एगोनी एंड ग्लोम, नो फ्रेटफुल मर्मर्स, नो कोस वर्ड्स प्रोफेन। बेटा नो कोस वर्ड्स प्रोफेन यानी कि आपके वर्ड मीनिंग में देख दिया हुआ है, नो रूड वर्ड्स, यानी कोई भी ऐसा रूड वर्ड्स कोई नहीं बोल सकता था, कब, जब कभी भी इनके कमरे में उपस्थिति होती थी, ठीक ना। एगोनी ऑफ एगोनी एंड ग्लोम, यानी कि दुख और पीड़ा की कोई बात नहीं होगी, कोई जो रूड वर्ड नहीं बोलेगा, कब, फॉर वाइल सी स्टैंड देयर, क्यों, क्योंकि वहां पर ये जब तक से स्टैंड की हैं, खड़ी हैं, जब तक उस हॉस्पिटल के कमरे में उनके पास मरीजों के पास वो खड़ी हैं, तब तक से कोई भी रूड वर्ड नहीं बोल सकता है, कोई जो है दुख और पीड़ा वाली बात नहीं होगी, हो सकती है, जो भी बात होगी कौन सी बात होगी, ऑल वर्ड्स आर हस्ड सेव प्रेयर, जो भी बातें होंगी सिर्फ जो प्रेयर को लेकर के होंगी, लोगों की शुभकामना को लेकर के होंगी, और इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती थी। सी सीम्स सी सिम्स गॉड्स एंजल, ऐसा लगता था जैसे भगवान ने परी बना के भेजा है उनको। सी सिम्स, वह ऐसी लगती थी सैनिकों के लिए जैसे सी वॉज गॉड्स एंजल, वह भगवान की भेजी हुई कोई देवदूत या कोई परी है, वीपिंग ओवर मैंस पेन, जो लोगों के दुख को जो है हरने के लिए भेजी गई है, ठीक ना। वीपिंग ओवर मैंस पेन, जो लोगों के दुख दर्द हैं, जो उनकी दुखद बातें हैं, उनको हरने के लिए भगवान ने परी को जो है इस धरातल पे भेजा, ऐसा लोगों को लगता था। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टेंजा। नो मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन, नो मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन नीड्स दिस हेरोइक वन, कह रहा है बेटा कवि की नो मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन, यानी किसी भी तरह के मोनूमेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई पत्थर की आप स्टेच्यू बनाएं उनकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इनर मेमोरी, देयर इज नो नीड, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। नीड्स दिस हेरोइक वन, इस बहादुर लड़की के लिए किसी भी तरह के मोनूमेंट की, इस बहादुर लड़की के लिए किसी भी तरह के मोनूमेंट की, पत्थर के मोनूमेंट की आवश्यकता नहीं है उसकी फेम के लिए, है प्रसिद्धि के लिए, क्यों, क्योंकि हर नेम इज ग्रेवेन, हर नेम इज ग्रेवेन, उनका नाम तो खुद ही ग्रेव किया हुआ है, खुदा हुआ है, किस पर, ऑन ईच नोबल हार्ट, हर उस नोबल हार्ट के ऊपर उनका हृदय जो है खुद जो लिख चुका है, लिखा जा चुका है, सब पे अंकित हो चुका है उनका नाम, हर एक हार्ट पे, किन हार्ट्स पे, एंड इन ऑल आफ्टर ईयर्स, और बाद के सभी सालों में, शेष वर्षों में, हर प्रेज विल बी द टीयर्स, उनकी जो प्रशंसा होगी ना, कैसे की जा सकती है, बी द विल बी द टीयर्स, तब मानेंगे लोग उनकी प्रशंसा जब सचमुच में जो उनसे प्रभावित हुआ होगा, विद हर्ट विल बी द टीयर्स, उनकी बात कहेगा और जब आंसू निकलेंगे उसके, तब पता चलेगा कि हाँ, हाउ सी वॉज ग्रेट, वो कितनी महान थी। कहने का मतलब कवि का ये है कि उनको फेम दिलाने के लिए किसी प्रकार के मोन्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, उनकी फेम तो लोगों के हार्ट में है, जब लोग बात करेंगे उनकी, लोगों की आंसू निकलेंगे, तो खुद ही सुनने वाला
देखने वाला समझ जाएगा कि हाउ सी वॉज ग्रेट, कितनी वो महान थी। विच एट द नेम फ्रॉम क्यूरिंग लिट्स विथ स्टार्ट, जब कभी भी वो व्यक्ति जिसकी उन्होंने मदद की है, जब उनकी बात कहेगा, क्यूरिंग लिट्स विथ स्टार्ट, जब वो अपनी बात कहनी शुरू करेगा उसके होंठ खुद ही जो है, उनकी पलकें जो है भीग जाएंगी, उनके होंठ कांपेंगे, उनके आंसू निकलेंगे, और तब जो है जो सामने होगा उनकी प्रशंसा खुद ही समझ जाएगा। कहने का मतलब ये बेटा, ठीक है। तो अ, ये पोएम आपकी समाप्त होती है बेटा। इसके बाद जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसे हम नेक्स्ट डे सेंड करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।